सोर्सेस ऑफ फाइनेंस हम लोग कर रहे थे, एक बार फटाफट रिवीजन करा दें। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को करने के लिए फाइनेंस का होना जरूरी है। अगर फाइनेंस नहीं रहता तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस के लिए अगर पैसा का जुगाड़ करें तो उसके स्रोत क्या है, कहाँ से जुगाड़ कर सकते हैं। शुरुआती बिजनेस में देखिए भाई, कोई स्रोत काम नहीं करता। आपके घर से ही पैसा लगाना पड़ेगा, दोस्त यार से पैसा लगाना पड़ेगा, फैमिली रिश्तेदार से लेके पैसा लगाना पड़ेगा, नहीं तो पार्टनर से पैसा लेके लगाना पड़ेगा, या तो बुर्बक बनाना पड़ेगा। यही तरीका है शुरुआत में। लेकिन जब बिजनेस, अच्छा शुरुआत में बिजनेस करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए होता है, 20-50 लाख रुपया रहेगा, स्टार्ट हो जाएगा बिजनेस। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। बिजनेस में जब शुरुआत में बिजनेस करने के लिए आपके पास हिम्मत होना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। शुरुआत में पैसा भी नहीं लगता, बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसा लगता है। तो बिजनेस को बड़ा करने जा रहे हैं, उसके लिए पैसा लगेगा। तो उसका 3 स्रोत है, एक है लॉन्ग टर्म सोर्सेज, एक है मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म सोर्सेज माने लंबे समय के लिए पैसा लेंगे। तो लंबे समय के लिए पैसा आप इक्विटी बेच के ले सकते हो, प्रेफरेंस बेच के ले सकते हैं। रिटर्न अर्निंग, जमा रुपया कमा के पैसा, उसका पैसा उसी में लगा दो, इसको हम कहते हैं रिटर्न अर्निंग। उसके बाद क्या था, डिवेंचर था। डिवेंचर आप लोन से आप पैसा ले सकते हैं, लोन के तौर पे डिवेंचर, लोन, ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म सोर्सेस थे जो कि 5 साल से ज़्यादा के लिए पैसा चाहिए। मीडियम टर्म में चाहिए आपको 1 साल से ज़्यादा और 5 साल तक का पैसा चाहिए, तो आप डिवेंचर और लोन में जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मतलब 12 महीना के अंदर अंदर हमें पैसा चुका देना है, तो उसके लिए बाकी ले लो, ट्रेड क्रेडिट ले लो। समझ पा रहे, ट्रेड क्रेडिट ले लो, बैंक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी ले लीजिए, कस्टमर से एडवांस ले लीजिए, कमर्शियल पेपर दे दीजिए, कमर्शियल बिल दे दीजिए। ये सारे के सारे हम लोग पढ़े हुए थे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। उसके बाद समझे तो इक्विटी शेयर ऐसा शेयर है जो कि इजीली मार्केट में बिक जाएगा, लेकिन कोई प्रेफरेंशियल अधिकार को कैरी नहीं करता है। प्रेफरेंशियल अधिकार को कैरी करता है, किसका बात कर लो, प्रेफरेंशियल। उसके बाद समझे तो रिटर्न अर्निंग को हम लोग प्लगिंग बैकअप प्रॉफिट भी बोलते हैं। बिजनेस का पैसा कमा के बिजनेस में लगा देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रिटर्न अर्निंग। रिटर्न अर्निंग का एक और नाम था रिजर्व एंड सरप्लस। ट्रेड क्रेडिट मतलब एक बिजनेसमैन दूसरा बिजनेसमैन से उधार में माल ले लिया, इसको हम क्या कह रहे थे, ट्रेड क्रेडिट। एडवांस फ्रॉम कस्टमर माने कस्टमर से ही क्या करना, एडवांस ले लेना। ये सारे के सारे लास्ट क्लास पढ़े थे। ओनर्स फंड माने जब मालिक अपना पैसा लगाएगा, या तो अपने पॉकेट से या तो बिजनेस का पैसा कमा के बिजनेस में लगाएगा, इसे कहते हैं ओनर्स फंड। ओनर्स फंड का एग्जांपल था इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटर्न अर्निंग। और बोरोड फंड मीन्स फंड टेकन बाय वे ऑफ लोन। लोन के जरिए जब हम रुपया का जुगाड़ करेंगे, उसे हम क्या कह रहे थे, बोरोड फंड कह रहे थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लीज फाइनेंसिंग। देखिए लीज 2 तरीका का होता है। बंगाल में तो लीज का भाई जमाना है। लीज 2 तरीका का होता है, एक होता है फाइनेंशियल लीज और दूसरा होता है ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज। देखिए फाइनेंशियल लीज में क्या होता है ना कि लमसम अमाउंट में, मोटा रकम में पैसा एक ही बार दे देते हैं। माने आपको मालिकाना हक दे दिया जाता है कि आप लीजिए, यूज करिए हमेशा के लिए, लंबे समय के लिए। आपको खाली मेंटेनेंस देना होगा, टैक्सेस देना होगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल लीज। आजकल यहाँ जो घर वगैरह बिक्री हो रहा है, जो कि इलीगल मकान बिक्री हो रहा है, वो फाइनेंशियल लीज पे ही बिक्री होता है। एक बार आपसे 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख या 30 लाख या 50 लाख रुपया ले लिया, आपको 999 साल के लिए दे दिया जाएगा। तो 999 साल मतलब आपका 10 जनरेशन, 10 जनरेशन। मैंने अभी तो ज़्यादा ही हो जाएगा, 50-50 का डिवाइड मानिएगा तो समझ जाए, क्योंकि अभी तो लाइफ थोड़ा कम हो गया है, बट 100 ही पकड़ के चलते हैं। तो 10 जनरेशन आपका समझ पा रहे, उसको यूज करेगा। समझ रहे हैं। तो उसको क्या देना होगा, टैक्सेस। अब क्या रहेगा नहीं रहेगा, होता किसका बात कर रहे हैं लोग, फाइनेंशियल लीज। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। ऐसा होता है, अब रहेगा तो ठीक है यूज करना, नहीं रहेगा मत करना, वो बात का मैटर हो गया ना, ये समझना जरूरी है। किसका बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल लीज। आप पैसा दे दीजिए, आप टैक्सेस वगैरह मेंटेनेंस वगैरह देते रहिए, आप आराम से यूज करिएगा। समझ रहे हैं, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल लीज। क्लियर। ऑपरेटिंग लीज का मतलब होता है बिजनेस करने के लिए हम लीज पे लिए हैं, 10 साल के लिए या 5 साल के लिए। ओनर हमें क्या किया है, परमिट किया है कि आप इस्तेमाल करिए, इतना दिन के लिए इस्तेमाल करिए। आप अच्छा इसमें रेंट देना पड़ता है। ऑपरेटिंग लीज में क्या देना पड़ता है, आपको रेंट देना पड़ता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। लीज में 2 पार्टी होता है, लेसर और लेसी। लेसर और लेसी। लेसर मतलब जो आपको दे रहा है, और लेसी माने आप ले रहे हैं। अगर आप ले रहे हैं तो आप लेसी हैं, समझ रहे हैं, और जो दे रहा है वो लेसर है। समझे। तो लीज में कितना पार्टी होगा, 2 पार्टी, लेसर और लेसी। ऑपरेटिंग लीज माने बिजनेस करने के लिए लीज, जितना का जितना बड़ा बड़ा बिजनेस अंपायर चल रहा है या जितना के जितना बैंक चल रहा है, सारे के सारे लीज पे है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। ऑपरेटिंग लीज पे होते हैं, जैसे बिग बाजार अभी स्मार्ट बाजार में कन्वर्ट हो चुका है, या जो भी मॉल वगैरह देखते हैं, कोई खरीदता नहीं है,
सारे के सारे कौन सा लीज में रहते हैं? ऑपरेटिंग लीज में रहते हैं, क्योंकि खरीदने में ही पैसा सब चल जाएगा तो बिजनेस क्या करेंगे? खरीदने में ही सारा पैसा चला जाएगा तो बिजनेस क्या करेंगे? और कब दंगा फसाद होगा, कब क्या हो जाएगा कौन जानता है। समेट के भागना होगा तो कैसे भागेंगे? खरीदा हुआ रहेगा तो पार्टी पूजने में टाइम लगेगा बेचने के लिए। तो इसलिए बिजनेसमैन लोग ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस करते हैं तो भारी में ले करता है कि जहाँ समेटना होगा आराम से समेट लेंगे। अरे क्या होगा, 2-4 लाख रुपये नष्ट होगा, समझे? लेकिन उसमें तो बहुत नष्ट हो जाएगा अगर खरीदने का चक्कर हो जाए तो, समझे क्या बोले? इसीलिए लोग धंधा कौन सा लीज पे करते हैं? ऑपरेटिंग लीज। क्लियर है क्या? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इसी के साथ हम लोग का खत्म होता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 1। वर्किंग कैपिटल में 2 टॉपिक है, एक है प्रैक्टिकल टॉपिक, एक है थ्योरेटिकल टॉपिक। आज हम लोग थ्योरेटिकल टॉपिक को खत्म कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 1 अच्छे से सुनिएगा, नाम से ही पता चल रहा वर्किंग कैपिटल मतलब रोजमर्रा का जीवन का जो जीने के लिए पैसा चाहिए उसे क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। व्यापारी को फिक्स कैपिटल का समस्या नहीं है, फिक्स कैपिटल तो भारी में आजकल अवेलेबल है, लेकिन समस्या जो है ये वर्किंग कैपिटल का समस्या है। समझ पा रहे हैं क्या बोला? वर्किंग कैपिटल माने डेली का बिजनेस को चलाने का व्यापारी के पास आज के डेट में खर्च नहीं है, पैसा नहीं है ताकि वो डेली का बिजनेस को चला पाए। ऐसे रुपया को हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। समझ रहे हैं? आज के डेट में जो व्यापारिक वर्ग जूझ रहा है, किस समस्या से जूझ रहा है? वर्किंग कैपिटल। जैसे मान लीजिए आपको दुकान खोलना है तो दुकान आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं, आपको भाड़े पे मिल जाएगा, लेकिन आपको दुकान में जो रॉ मटेरियल सामान रखना है बेचने के लिए, उस सामान के भाड़े में मिलेगा? नहीं मिलेगा, उसके लिए अपना पैसा लगाना होगा। इसको हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बोलता है लोग ना कि पूंजी नहीं है। अरे पूंजी नहीं है, उसके पास कौन सा पूंजी नहीं है? दुकान तो है ही, अब दुकान में बोलता पूंजी नहीं है तो कौन सा पूंजी नहीं है? वर्किंग कैपिटल नहीं है उसके पास। समझ पा रहे हैं? तो वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन है, वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू मेंटेनिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का डेली का खर्च को जो हम मेंटेन करते हैं उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल को हम सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोलते हैं, रिवॉल्विंग कैपिटल भी बोला जाता है। वर्किंग कैपिटल को हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलेटिंग कैपिटल, रिवॉल्विंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आएगा कैसे? अभी हम लोग रेशियो में सीखे थे, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट माइनस रेशियो में पढ़ रहे थे ना भाई, इसी के माध्यम से तो करेंट एसेट के वैल्यू आप लोग दोनों समझ रहे हैं ना। तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा भाई? करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट माइनस, आपको समझ में आ रहा है? वर्किंग कैपिटल कैसे आएगा भाई? करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। अच्छा, सारे करेंट एसेट को जोड़ दीजिएगा ना, सारे करेंट एसेट को जोड़ दीजिएगा तो आएगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। खाली करेंट एसेट जोड़िएगा, एग्रीगेट ऑफ ऑल करेंट एसेट, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल करेंट एसेट, खाली करेंट एसेट को जोड़िएगा तो आएगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और उसमें से करेंट लायबिलिटी लेस करिएगा तो आएगा नेट वर्किंग कैपिटल। क्या आएगा हम लोग का? नेट वर्किंग कैपिटल। क्लियर है क्या? तो वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा भाई? वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू मेंटेनिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, इट्स इंक्लूड करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी। इन अदर वर्ड से वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू करेंट वर्किंग इन अदर वर्ड से वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू करेंट एसेट एक्सेस ओवर करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट एक्सेस ओवर करेंट लायबिलिटी माने करेंट एसेट में से करेंट लायबिलिटी को घटा देना। करेंट लायबिलिटी में से करेंट एसेट को क्या करना है? करेंट एसेट में से करेंट लायबिलिटी को क्या करना? घटाना है। सारे करेंट एसेट को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। घटा देंगे तो क्या आएगा? नेट वर्किंग कैपिटल। अब नेट वर्किंग कैपिटल 3 तरीका का होता है। नेट वर्किंग कैपिटल जो होता है ये 3 तरीका का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव माने समझ रहे हैं, 2 लाख का करेंट एसेट है और 1 लाख का करेंट लायबिलिटी है, रिजल्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। 2 लाख का करेंट लायबिलिटी, 2 लाख का करेंट एसेट है, 1 लाख का करेंट, बालक सुन रहे हो? 2 लाख का ध्यान दीजिए, 2 लाख का करेंट एसेट है, 1 लाख का करेंट लायबिलिटी है, तो 2 लाख माइनस 1 लाख कितना आ रहा है? 1 लाख। निगेटिव वर्किंग कैपिटल सुनिएगा ध्यान से, 2 लाख का करेंट एसेट है और 6 लाख का करेंट लायबिलिटी है, माइनस में ऐसे कहेंगे निगेटिव वर्किंग कैपिटल। और एक है जीरो, जीरो का मतलब 2 लाख का करेंट एसेट तो 2 लाख का करेंट लायबिलिटी, 2 लाख माइनस 2 लाख जीरो, 2 लाख माइनस 2 लाख। समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ? तो नेट वर्किंग कैपिटल कितना तरीका का होता है भाई? 3। कौन कौन? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पॉजिटिव कब होगा? करेंट एसेट ग्रेटर देन करेंट लायबिलिटी। नेगेटिव कब होगा? करेंट एसेट लेस देन करेंट लायबिलिटी। और जीरो कब होगा? करेंट एसेट इक्वल टू करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट इक्वल टू करेंट लायबिलिटी। समझते जा रहे हैं ना? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का वर्किंग कैपिटल साइकिल, जिसे हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल साइकिल या उसे हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल भी कहते हैं। अच्छे से सुनिएगा,
वर्किंग कैपिटल साइकिल, या उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है, अच्छा सुनो, वर्किंग कैपिटल साइकिल, या इसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। सुनिएगा ध्यान से, ऑपरेटिंग साइकिल नाम से पता चल रहा है कि बिजनेस में जो चीज़ हम लगाए वो कितना दिन में वापस हमको मिल जाएगा। बिजनेस में आप क्या लगा, कैश लगा, बिजनेस में आप क्या लगा, कैश। तो ये जो कैश लगा है वो कितना दिन में मेरे पास वापस आ जाएगा, समझ पा रहे, इसको हम क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल। जैसे देखो यहाँ पे मान लीजिए आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो कैश लगा, क्या चीज़ को खरीदना है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो परचेजिंग रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को खरीदने में लगा। रॉ मटेरियल्स कहाँ चला गया भाई, फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में क्या बनेगा, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस से क्या रेडी होगा, फिनिश गुड्स। क्या रेडी होगा, फिनिश गुड्स को अगर आप सेल कर रहे हैं तो कौन सा सेल होगा, क्रेडिट सेल। कौन सा सेल, क्रेडिट सेल या कैश सेल, क्रेडिट सेल या कैश सेल। और क्रेडिट सेल होता है तो क्या होगा, डेटर, और डेटर आपको क्या दे देगा, समझ पा रहे, तो लगाए क्या था भाई, कैश, मिला क्या वापस आपको, कैश। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। क्या कहते हैं हम लोग, तो ऑपरेटिंग साइकिल को लिखना होगा स्टेप करके, स्टेप करके। स्टेप 1 में कि कैश कन्वर्टेड इनटू परचेजिंग रॉ मटेरियल। दूसरा परचेज रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स कन्वर्टेड इनटू कैश सेल, तो कैश मिल जाएगा, समझ रहे, या फिनिश गुड्स कन्वर्टेड इनटू क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल कन्वर्टेड इनटू डेटर, और डेटर कन्वर्टेड इनटू कैश। और एक तो डायग्राम आपको ऐसा बना के दिखाना होगा, जैसे तैसे आप नहीं बना सकते हैं, ऐसे करके आप डायग्राम के लिए बुक में हम जगह भी छोड़े हैं। सुनिएगा ध्यान से, पहले क्या लगा हम लोग, कैश। कैश को क्या चीज़ में हम लगा दिए, खर्च कर दिए। परचेज क्या चीज़, रॉ मटेरियल। परचेज क्या चीज़ भाई, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को खरीदने में हम रुपया लगा दिए। रॉ मटेरियल को क्या चीज़ में कन्वर्ट कर दिए हम लोग, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस से क्या बना भाई, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स से क्या हुआ, क्रेडिट सेल्स। फिनिश गुड्स से क्या हुआ, क्रेडिट सेल्स। और फिनिश गुड्स क्रेडिट सेल्स से क्या हुआ, डेटर। और डेटर से फिर क्या जनरेट हो गया, डेटर बना। डेटर से क्या फिर जनरेट हो गया भाई, कैश। इस तरीका का प्रक्रिया चलते रहता है। कैश लगा के इधर से देखें वापस से क्या मिला, कैश मिला। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, बट ये ड्राइंग देना जरूरी है। किसका बात करें, ऑपरेटिंग साइकिल। ये खुद से आप लिख सकते हैं, रहने दीजिए, बुक में तो मार्क कराएंगे, क्या टेंशन, कर समझिए। सुनिए, स्टेप 1 स्टेप 2 करके लिखना है। स्टेप 1 कैश कन्वर्टेड इनटू परचेजिंग रॉ मटेरियल, परचेजिंग रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स कन्वर्टेड इनटू क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल कन्वर्टेड इनटू डेटा, डेटा कन्वर्टेड इनटू कैश। ये इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोगों का फैक्टर्स डिटरमाइनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को निर्धारित करने का कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से कारक है। मतलब साधारण भाषा में अगर बात करें तो जब आप वर्किंग कैपिटल को निर्धारित करिएगा, जैसे वर्किंग कैपिटल क्या बोला कि बिजनेस को डेली चलाने का खर्च, तो आपको मन में चलेगा कितना रखेंगे कि चल जाएगा, कितना रुपया रखेंगे कि हमारा चल जाएगा। तो इसके कुछ फैक्टर्स है, फैक्टर्स माने कारक है। उस बातों को अगर ध्यान में रखिएगा तो आप वर्किंग कैपिटल को डिटरमाइन कर पाइएगा कि इतना पैसा रखेंगे ना तो हमारा बिजनेस चल जाएगा। नहीं समझे, अब किसी व्यापारी को 1 लाख में उसका बिजनेस चल जाएगा, किसी व्यापारी का 50,000 में बिजनेस चल जाएगा डेली, किसी व्यापारी का डेली 2,000 रुपये में चल जाएगा। ठेला वाला लोग 2 लाख की सब्जी उब्जी बेचता तो डेली 2,000 पूंजी काफ़ी है, 2,000 का सब्जी किन के लाएगा, फिर 2,000 सेब रखेगा बेचेगा, फिर कल 2,000 का सब्जी किन के लाएगा, उसके लिए काफ़ी है 2,000 वर्किंग कैपिटल। समझ रहे हैं क्या बोले, तो अलग अलग व्यापारी का अलग अलग वर्किंग कैपिटल होता है। जब आप वर्किंग कैपिटल तय कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों को दिमाग में रखना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। पहले तो तुम देख लो अपना नेचर ऑफ बिजनेस, तुम कौन सा नेचर का बिजनेस करता है। नेचर ऑफ बिजनेस क्या, सब्जी वाला है तो 2,000 रुपये में तुम्हारा काम हो जाएगा। अब नेचर ऑफ बिजनेस साथ में देखो स्केल ऑफ बिजनेस, कौन से स्केल पे करता है। मान लो सब्जी वाला हो, तुम ट्रक का ट्रक बेचते हो तो 2,000 में काम होगा, तब तो 2-4 लाख रखना होगा। नहीं समझा, डेली ट्रक का ट्रक सेल करते हो तो 2-3 लाख रुपया रखना होगा। समझे क्या बोल रहे थे, पहला क्या नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का तुम अपना नेचर देखो, फिर स्केल देखो। मान लो तुम सोना वाला है,
तुम्हारा नेचर अलग है, तुमको अलग रखना पड़ेगा पैसा। कि वो 10 ग्राम को तो 50,000 दाम मिनिमम, 10 ग्राम का 50,000 दाम है। 100 ग्राम लेकर बिजनेस नहीं करोगे तो क्या बिजनेस करोगे, मिनिमम का बात करोगे। समझे क्या बोले? तो पहला क्या भाई, नेचर ऑफ बिजनेस, दूसरा स्केल ऑफ बिजनेस। फिर देख लो तुम्हारा साइज क्या है, कौन सा साइज का तुम्हारा होता है, साइज ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस। उसके बाद देख लो क्रेडिट पीरियड क्या है, या अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, क्या तुमको उधारी में मिलता है कि नहीं मिलता है? तुमको उधारी में मिलता है तो तुमको नगद में बिजनेस करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक होल्डिंग पीरियड देख लो कि जो पूंजी लगाते हो कितना दिन में वो कन्वर्ट होता है कैश में, स्टॉक होल्डिंग पीरियड। आप आगे बैठिए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, आगे देखिए स्टॉक होल्डिंग पीरियड। स्टॉक होल्डिंग पीरियड का मतलब होता है कि आप देखिए कि आपके गोडाउन में जब आएगा गुड्स तो कितना दिन रहेगा। क्योंकि मान लो आप सामान किन लिया 10,000 का, आपके गोडाउन में 2 महीना पड़ा रहा, 10,000 पूंजी ब्लॉक हो गया, 10,000 रुपया पूंजी आपका क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। बिकेगा तब ना रिटर्न आएगा। तो आपको देखना होगा स्टॉक होल्डिंग पीरियड। क्या देखना होगा भाई, स्टॉक होल्डिंग पीरियड। अच्छा क्रेडिट का पॉलिसी देख लो, तुमको बाकी मिलता है कि नहीं मिलता है, तुमको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। अगर तुमको नहीं मिलता तो तुम भी बाकी मत बेचो, तुमको बाकी नहीं मिलता तो तुम भी बाकी मत बेचो। क्रेडिट पॉलिसी, या कोई ऐसा बिजनेस होता है जिसमें बाकी नहीं देगा तो तुम्हारा बिजनेस ही नहीं चलेगा। कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें बाकी नहीं दीजिएगा आपका बिजनेस नहीं चलेगा। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए पनीर का तुम बिजनेस कर लिया तो उसमें नियम ही एक बिल बाकी एक बिल कैश। तो एक बिल बाकी दे रहे तो पूंजी लग रहा है ना, तो पूंजी आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। किसका बात कर, क्रेडिट पॉलिसी। पहला क्या रहा बाबा, दूसरा स्केल ऑफ बिजनेस, तीसरा साइज ऑफ बिजनेस, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है वाला किधर देखो, और क्या स्टॉक होल्डिंग पीरियड, स्टॉक होल्डिंग, और फिर क्या क्रेडिट पॉलिसी। कौन सा है बोलिए, समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे हैं? और क्या देखेंगे, इन्वेंट्री पॉलिसी माने स्टॉक होल्डिंग पीरियड, इन्वेंट्री पॉलिसी माने स्टॉक होल्डिंग। बिजनेस साइकिल को ध्यान में रखना होगा, व्यवसायिक चक्र को ध्यान में रखो, क्योंकि बिजनेस साइकिल के हिसाब से पूंजी लगता है। समझे? कभी कभी क्या होता है बिजनेस में ज़्यादा पूंजी का दरकार पड़ता है, कभी कम का दरकार पड़ता है। जैसे मान लो तुम्हारा बूम पीरियड आ गया या सीजन आ गया, सीजन जहाँ ज़्यादा माल आपको रखने का दरकार है, ज़्यादा स्टॉक रखने का दरकार है, तो वहाँ आपको ज़्यादा पूंजी लगाना होगा। तो बिजनेस साइकिल को आपको देखना होगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं बोलिए। और भी एबनॉर्मल फैक्टर्स है कि कुछ हो गया तो क्या करेंगे, एबनॉर्मल फैक्टर्स। तो ये सारे बातों को अगर ध्यान में रखिएगा, सारे बातों को अगर ध्यान में रखिएगा तो आप वर्किंग कैपिटल को क्या कर पाइएगा, डिटरमाइन कर पाइएगा। क्या दिक्कत है आपको, कुछ दिक्कत है, पूछना है तो ठीक से पहले बैठिए, ठीक से बैठिए। क्या तुमसे पूछ रहे हैं, हमसे पूछ लीजिए। सुनिएगा ध्यान से, डिस्टर्ब कैसे करो, सुनिए। किसका बात कर लो, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग ऑफ कौन सा कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में बैठिए। वर्किंग कैपिटल को डिटरमाइन करने के कौन कौन से फैक्टर्स है। पहला क्या भाई, नेचर ऑफ बिजनेस, दूसरा क्या स्केल ऑफ बिजनेस, तीसरा साइज ऑफ बिजनेस। देख लीजिए अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, आपको उधार मिलता है या नहीं मिलता है, इसे सुन रहे हो। फिर क्या, आप लोग कभी स्कूल नहीं गए, मम्मी पापा स्कूल नहीं भेजे हैं, स्कूल भेजा गया आप लोग को ऋषि, स्कूल गए हैं कभी? 2200-2500 रुपया खर्चा करके गार्जियन आप लोगों को पढ़ाया है महीना का, हमको जहाँ तक मालूम है। तो इसी तरीके से बैठा के आप लोग को पढ़ाया जाता था कि सोफा दे दिया जाता था, आइए सोइए। 2500 रुपया दिए हैं भाई, 5,000 का महीने में पढ़ते थे। क्या ऐसा होता था कि बैठाई को पढ़ाया जाता? स्टूडेंट बनिए पहले भाई। सुनिए, किसका बात कर रहे लोग, बिजनेस साइकिल। किसका बात कर रहे हैं, उसके बाद क्या है, एबनॉर्मल फैक्टर। ये सारे बातों का अगर ध्यान में रखिएगा तो वर्किंग कैपिटल को आप तय कर पाइएगा कि आपके बिजनेस के लिए कितना पूंजी का दरकार है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? उसके बाद में हम लोग का था 2 तरीका का और वर्किंग कैपिटल है, एक है परमानेंट वर्किंग कैपिटल और एक है टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल माने जो बिजनेस में हमेशा चाहिए ही चाहिए, वो नहीं रहेगा तो बिजनेस चलेगा ही नहीं, इसको कहेंगे परमानेंट वर्किंग कैपिटल। और एक होता है टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल, सीजनली डिमांड बढ़ जाता है तो थोड़ा और पैसा लगाना पड़ता है, इसको हम कहते हैं टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल। समझ पा रहे? तो वर्किंग कैपिटल 2 तरीका का लोगों को पूंजी चाहिए। एक है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, जिसको हार्ड कोर भी बोलते हैं, माना बिजनेस में एकदम चाहिए ही चाहिए, नहीं रहेगा तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा, इसको हम कहते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। दूसरा हम लोग का कौन सा वर्किंग कैपिटल है,
टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल, टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल का मतलब कि सीजनल, सीजन अगर चल रहा है तो ज़्यादा पूंजी आपको लगाना पड़ेगा, समझ पा रहे। टेम्पोररी 2-4 महीने के लिए पूंजी चाहिए, फिर आपको पूंजी लगाने का दरकार नहीं है। इसको हम कहते हैं टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे। वर्किंग कैपिटल लेने के बहुत सारे तरीके हैं, समझ रहे। एक है ट्रेड क्रेडिट, आप उधार में ले लीजिए, ये आपका पूंजी का व्यवस्था करेगा ट्रेड क्रेडिट। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से एडवांस ले लीजिए, वहाँ से आपका वर्किंग कैपिटल का व्यवस्था हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रहने पे भी अपने कस्टमर को एक लिमिट दे देता है कि आप इतना पैसा निकाल सकते हैं। माने बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ टेम्पोररी अरेंजमेंट ऑफ लोन, लोन का टेम्पोररी आपको अरेंजमेंट हो जाएगा, इसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। या बिजनेस करने के लिए बैंक वर्किंग कैपिटल के लिए एक लोन देता है जिसको बोलते हैं सीसी लोन, कैश क्रेडिट लोन। ये बिजनेसमैन को दिया जाता है कि आप बिजनेस करिए आराम से, समझ पा रहे। कैश क्रेडिट लोन, कैश क्रेडिट लोन का मतलब हुआ कि जब बैंक आपको लोन देगा तो एक तो अलग से अकाउंट खोल देगा, एक तो अलग से अकाउंट खोल देगा, उसमें आपको रुपया डाल देगा कि आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप इतना पैसा निकाल सकते हैं, इसको हम कहते हैं सीसी लोन। तो वर्किंग कैपिटल के क्या क्या स्रोत है भाई? ट्रेड क्रेडिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, बैंक ओवरड्राफ्ट और कौन सा भाई? कैश क्रेडिट। समझ पा रहे। जब बिजनेस करिएगा पूंजी नहीं रहेगा तो सरकार बिना किसी सिक्योरिटी का, बिना किसी कोलेट्रल सिक्योरिटी का आपका बिजनेस का कागजात देखेगा, आपको 10 लाख रुपए तक का लोन का सुविधा देगा। अगर आप सही से रहिएगा, देते रहिएगा तो प्रत्येक साल लिमिट बढ़ेगा, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख करके लिमिट आपके सीसी का बढ़ते जाएगा। और ये 12 महीने के लिए होता है, प्रत्येक साल बढ़ेगा मतलब क्या? रिन्यू कराना पड़ेगा, समझ पा रहे। कैश क्रेडिट लोन क्लियर। तो इस तरीके से आपका वर्किंग कैपिटल का जुगाड़ हो जाएगा जब बिजनेस करिएगा, समझ रहे। या दूसरा देशों में आप बिजनेस करिएगा तो उसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, जो कि नीरव मोदी इसी में कांड कर दिया था, LOC, उस समय बहुत फेमस हुआ था। किसका बात कर? लेटर ऑफ क्रेडिट। जब दूसरे देशों से आप बिजनेस करिएगा ना, कुछ खरीदिएगा तो यहाँ के बैंक को अप्रोच करके एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कराना पड़ता है। ये लेटर ऑफ क्रेडिट इस बात का पुष्टि करता है कि हम जिससे सामान किने हैं उसको पैसा वहाँ के बैंक में मिल जाएगा, समझे। तो ये किसके जरिए होता है? बैंक के जरिए होता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पाए? तो हम लोग बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाते हैं। तो कभी कभी हम लोग ऐसे तो नहीं है लेटर ऑफ क्रेडिट देने का कि लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कराने के लिए पूरा आपको पैसा देना होगा, समझ पा रहे हैं। कभी कभी हमें लोन के तौर पे भी 1-2 बिल इशू हो जाता है, समझ पा रहे हैं। तो इशू करवा के आप गुड्स को मंगा सकते हैं। किसका बात करें हम लोग? लेटर ऑफ क्रेडिट। लेकिन नीरव मोदी क्या किया? हमेशा बिना पैसा के लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करा लेता था, क्योंकि सेटिंग था, टॉप लेवल का सेटिंग था। ऐसे ऐसे करके 11,000 करोड़ का रुपया हुआ था, समझ पा रहे हैं। किसका बात कर रहे भाई? लेटर ऑफ क्रेडिट। क्योंकि वो डायमंड के व्यापारी थे, दूसरा देश से डायमंड खरीदने के लिए पैसा देना होगा, तो बैंक को पैसा दीजिएगा तो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा। ये बिना पैसा दिए हुए ही इशू करा लेते थे, मैंने बैंक का पैसा जाता था, उनका नहीं जाता था। ज़्यादा किसका था? बैंक का, समझ पा रहे। हाँ होता था, लेकिन ये देते नहीं थे, इनको देना पड़ता ना, ये देते नहीं थे। किसका बात कर रहे हैं? लेटर ऑफ क्रेडिट। डायमंड ले लेते थे, फिर लेके बिजनेस कर लेते थे। सुनिए, लोन्स, लोन्स के जरिए आप वर्किंग कैपिटल का जुगाड़ कर सकते हैं। लोन लीजिए बैंक से, समझ पा रहे। लोन के लिए आपको गिरवी देना होगा, कोलेट्रल देना होगा। तो इतना ही हम लोग को पढ़ना है वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल में क्या क्या पढ़ना है एक बार फटाफट रिपीट करा दे रहे हैं, समझ रहे। आता है हम लोग क्या समझा? लीज, लीज में 2 पार्टी होगा, लेसर और लेसी। लेसर और जो व्यक्ति आपको दे रहा है वो लेसर है, मालिक, और लेसी आप जो ले रहे हैं लीज। अब लीज 2 तरीके का, फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंशियल लीज में एक ही बार रुपया ले लिया जाएगा, मालिकाना हक सौंप दिया जाता है, मेंटेनेंस टैक्सेस देते रहिए, आप मालिक है, समझे। जैसे यहाँ पे घर जो मिल रहा है इलीगल, वो सारे के सारे फाइनेंशियल लीज पे है। ऑपरेटिंग लीज का मतलब कुछ समय के लिए एक आपको पीरियड दे दिया जाएगा, 5 साल, 10 साल, 20 साल आपको भाड़ा पे करना होगा, और एक आपको लिमिट दे दिया जाएगा। जितना बिजनेस हो रहा है सारे के सारे कौन से लीज पे होते हैं? ऑपरेटिंग लीज पे होता है। वर्किंग कैपिटल स्टार्ट के बिजनेस का डेली का खर्च चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल कैसे आएगा? करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। सारे करेंट एसेट को जोड़ दो, आएगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल 3 तरीके का था, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो। पॉजिटिव कैसे आ रहा था भाई? करेंट एसेट ग्रेटर दैन करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट जब करेंट लायबिलिटी से ज़्यादा होगा उसे कह रहे थे पॉजिटिव। निगेटिव कब कह रहे थे? करेंट एसेट लेस देन करेंट लायबिलिटी। और जीरो कब कह रहे थे? करेंट एसेट इक्वल टू करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट इक्वल टू करेंट लायबिलिटी। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ऑपरेटिंग साइकिल, जो आप पैसा लगाए हैं वो कितना दिन बाद आपका फिर से वो पैसा आपको वापस से मिल जाएगा। जैसे कैश लगाया रॉ मटेरियल कितने में, रॉ मटेरियल से क्या बना? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस से क्या बना? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स से क्रेडिट से
ट्रेड सेल से क्या कन्वर्ट हुआ? डेटर। डेटर से क्या हुआ? इसको कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, माने जो बिजनेस में पैसा लगाए वो कब हमको वापस मिल जाएगा। इसको हम ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल को तय करते समय कुछ बातों को आपको दिमाग में रखना होगा कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है, स्केल क्या है, क्रेडिट का पॉलिसी क्या है, कितना दिन तक गोदाम में माल पड़ा रहेगा, समझ रहे हैं? ये सारे चीज़ों को दिमाग में रखेंगे तो आप पूंजी को निर्धारित कर पाएंगे। आप नॉर्मल फैक्टर को ध्यान में रखिए, बिजनेस साइकिल को ध्यान में रखिए। ये सारे के सारे क्या है? फैक्टर्स डिटरमाइनिंग ऑफ कौन सा कैपिटल? वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल का जुगाड़ कहाँ से करेंगे? ट्रेड क्रेडिट ले लो, कस्टमर से एडवांस ले लीजिए, कैश क्रेडिट ले लीजिए, बैंक ओवरड्राफ्ट करा लीजिए, लोन ले लीजिए या लेटर ऑफ क्रेडिट का सुविधा ले लीजिए। तो यहाँ से आप पैसा का जुगाड़ कर सकते हैं। किसका जुगाड़ कर सकते हैं हम लोग? वर्किंग कैपिटल का। क्लियर है क्या? बुक खोलिए, मार्क करते हैं।